हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके ही लगभग सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो भाई जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई वर्ग है ना, मान लो ये कोई वर्ग है ए बी सी डी। तो ये जो तिरछा है ना ए सी, अरे भाई सही नहीं बना, कोई बात नहीं। ये जो तिरछी लाइन है ए सी, वो इस वर्ग का क्या होता है? विकर्ण होता है। तो आवर्त सारणी में भी ये विकर्ण संबंध आवर्त 2 और 3 के तत्व दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध है ना, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के आवर्त 2 एवं 3 में 3 के कुछ तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं, समान गुण प्रदर्शित करते हैं। और वो कौन से तत्व है जो विकर्ण पर उपस्थित है? अभी समझाऊंगी कैसे। तो आवर्त सारणी के आवर्त 2 एवं 3 के विकर्ण में उपस्थित, ऐसा लिखो, विकर्ण में उपस्थित कुछ तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं और यही तुम्हारा विकर्ण संबंध है। जैसे आवर्त 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आवर्त 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो जैसे मान लो ये वर्ग है आपका, तो इसके विकर्ण में उपस्थित तत्व कौन है? लिथियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम, यहाँ पर बोरोन और सिलिकॉन। तो जैसे ये विकर्ण पर उपस्थित तत्व लिथियम और मैग्नीशियम, दोनों के गुणों में समानता है, ये विकर्ण संबंध है। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी समानता है, गुणों में समानता है, विकर्ण संबंध। बोरोन और सिलिकॉन दोनों क्या है? अर्धचालक है, गुणों में समानता है, क्या है? विकर्ण संबंध। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब आपको एग्जाम में जब ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन जब आता है तो आपसे पूछा जाता है लिथियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेके समझाओ कि ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। भाई आवर्त सारणी के आवर्त 2 और 3 के तत्व हैं, विकर्ण पर उपस्थित तत्व हैं, गुण समान है। अब क्या क्या गुण समान है, 1-2 एग्जाम्पल देने हैं, फटाफट इसको राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बताती हूँ। चलिए, तो भाई एक गुण तो इनका ये है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, विद्युत ऋणता, वो लगभग समान है। लिथियम और मैग्नीशियम की जो विद्युत ऋणता है वो लगभग क्या है? समान है। सिमिलरली इनके जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड वो दुर्बल क्षार है, साथ ही साथ ताप देने पर या गर्म करने पर वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, दोनों के जो हाइड्रोक्साइड है वो दुर्बल क्षार है, ताप देने पर गर्म करने पर वियोजित हो जाते हैं। दोनों की विद्युत ऋणता समान है। क्या है? समान है। चलिए, साथ ही साथ लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, इसके जो हाइड्रोक्साइड है, इसके जो कार्बोनेट है, ये जल में विलेय है। दोनों के, चाहे लिथियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, इनके हाइड्रोक्साइड, इनके कार्बोनेट जल में विलेय है। तो ये कुछ समानताएं हैं, और भी समानताएं हैं, लेकिन कुछ कुछ हमें ध्यान रखना। और ये इसीलिए इन दोनों के गुण समान है, इसलिए हम कहते हैं कि ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। आई होप क्लियर है। जल्दी से
राइट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे फटाफट। चलो नेक्स्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है ना, सेतु तत्व किसे कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व किसे कहते हैं? तो याद रखना है आवर्त सारणी के आवर्त 3 के जो सदस्य हैं वो सेतु तत्व कहलाते हैं, है ना। आवर्त 3 के सदस्य या तत्व क्यों सेतु तत्व कहलाते हैं? क्योंकि ये अपने समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिटेल में 11th में पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि ये अपने समूह के तत्वों का या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। फटाफट इसको राइट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं बेटा। फटाफट इसको राइट डाउन करो। यही एक चीज और ध्यान रख लो कि जो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो भाई 10th लेवल पे हमें ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है सामान्य तत्व किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सामान्य तत्व किसे कहते हैं? तो S और P ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें हम सामान्य तत्व कहते हैं। चलो अब मैम आपने कहा SP ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, तो सिंपल से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम समझ लेते। भाई आपको पता है आवर्त सारणी में आपके कितने वर्ग हैं या समूह है? 18 वर्ग या समूह है ना। तो बेटा जो आपके समूह 1 और 2, समूह 1 और 2 के जो तत्व है ना, समूह 1 और 2 के तत्व वो कहलाते हैं S ब्लॉक तत्व। क्या कहलाते हैं बेटा? S ब्लॉक के तत्व। कौन से? समूह 1 या 2 के जो तत्व हैं उन्हें S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखो बेटा SPDF है ना, ये कुछ उपकोष है। उपकोष क्या होता है 11th क्लास में पढ़ोगे, जैसे कोष होते हैं वैसे उपकोष भी होते हैं, ठीक है। तो SPDF क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, 11th क्लास में पढ़ोगे। अब ये समझ लो बस कि समूह 1 और 2 के तत्व को S ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहा? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें? S उपकोष में। सिमिलरली आपका जो समूह 13 से 18 के जो तत्व हैं वो P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P उपकोष में प्रवेश करता है। अब D ब्लॉक के तत्व कौन से हुए, कोई बता सकता है? तो भाई समूह 3 से 12 तक के जो तत्व है, समूह 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व। तो ये सिंपल कुछ और क्वेश्चन डेफिनेशन जो थी इस चैप्टर से आपकी पूछी गई थी, जो मैंने आपकी करवा दी। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। अब इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। जल्द ही हम मैराथन भी लाने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।